Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of ENT, ear, nose, throat से रिलेटेड 50 MCQ डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग 50 MCQ डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में 50, इसके बाद 2 वीडियो और रहेंगे 50-50 के, तो 200 MCQ लगभग हो जाएंगे। 200 MCQ ENT के, ईयर, नोज, थ्रोट के। तो हर सिस्टम वाइज ऐसे ही 200 MCQ 250 MCQ हैं, जिसे जाकर देखना देख सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ऐसे ही वीडियोस के लिए थ्योरी MCQ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन सब इस चैनल पे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट साइनस टू डेवलप ड्यूरिंग फीटल लाइफ? इसमें पूछा गया है फीटल लाइफ में ये जो साइनस लिखे हैं, चारों साइनस हैं, इसमें कौन सा साइनस होता है जो फीटल लाइफ में सबसे पहले डेवलप होता है, फर्स्ट पहली बार में सबसे पहले? तो ऑप्शन ए एथेमॉइड, ऑप्शन बी फ्रंटल, ऑप्शन सी मैक्सिलरी, ऑप्शन डी स्फेनॉइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज मैक्सिलरी। जो मैक्सिलरी साइनस होता है ये सबसे पहले डेवलप होता है फीटल लाइफ में। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर CSF राइनोरिया? जो CSF का राइनोरिया होता है उसके लिए चॉइस पूछा गया है, इन्वेस्टिगेशन कौन सा चॉइस होगा? CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके राइनोरिया के लिए तो नेजल इंडोस्कोपी, एक्सरे स्कल, सिटी सिस्टेनोग्राफी, MRI। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सिटी सिस्टेनोग्राफी। सिटी सिस्टेनोग्राफी का मतलब होता है सिटी स्कैन जो नॉर्मल होता है वही, इसमें एक डाई का यूज करके जो CSF कहाँ होता है, CSF लंबर से निकालते हैं। बाकी अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो अर्कोनॉइड स्पेस में होता है। अर्कोनॉइड स्पेस क्या होता है? तो जो ड्यूरामेटर के नीचे होती है, देखो सबसे पहले ब्रेन की मेनिंजिस होती है। मेनिंजिस जो बनी होती है वो 3 लेयर से बन के बनती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे ब्रेन है तुम्हारा ये, ठीक, इसकी कवरिंग होती है मेनिंजिस। ये मेनिंजिस बनने में 3 लेयर होती हैं, 1, 2 और एक ये 3। लास्ट में मान लो ये स्कल बोन्स और जो जो भी होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग ये 3 लेयर होती हैं। तो सबसे आउटर ये मानोगे ये 3 लेयर हैं, इसको तो स्कल बोन है। तो ये है तुम्हारी ड्यूरा मैटर, बीच वाली आर्कनॉइड मैटर, ये वाली पाया मैटर, पिया मैटर लिखते हैं। तो ड्यूरामेटर और स्कल बोन्स के बीच में जो स्पेस होगा उसे बोलोगे एपिड्यूरल स्पेस। और जब कोई चीज थोड़ा सा कम होती है तो उसे बोलते हैं सब ड्यूरल। जो ड्यूरामेटर और आर्कोनॉइड मैटर के बीच में स्पेस होगा उसे बोलोगे सब ड्यूरल स्पेस। फिर जो पाया मैटर के और आर्कनॉइड मैटर के बीच में स्पेस होगा उसे बोलोगे सब आर्कनॉइड स्पेस। जो चीज कोई लेयर के नीचे होगी, जैसे आर्कनॉइड के नीचे है तो सब आर्कनॉइड, ड्यूरा के नीचे है तो सब ड्यूरल स्पेस, और ड्यूरा के ऊपर है तो एपिड्यूरल स्पेस। ये 3 स्पेस होते हैं और 3 लाइनिंग होती है मेनिंजिस की, 3 होती है मिल से बनती है। मेनिंजिस जो बनती है 3 के मिलने से बनती है, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर, पाया मैटर। तो जो सिटी सिटी ये लिखा है इसमें सिटी सिस्टेनोग्राफी, सिटी मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होती है उसमें एक स्कैनिंग टेस्ट होता है, बस इसमें एक डाई का यूज करते हैं। उसको यूज करने के बाद कंट्रास्ट मीडियम बोल सकते हो उसमें। उसके बाद में एक CSF का, मेनली CSF का ही एग्जामिनेशन करना सिस्टेनोग्राफी होता है। CSF या फिर ब्रेन की कैविटी जो होती है वो बोल सकते हो, जहाँ पे ये CSF होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। अगला क्वेश्चन, द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग फेशियल नर्व फंक्शन। इसमें पूछा है कौन सा टेस्ट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है फेशियल नर्व के फंक्शन को देखने के लिए? तो अगला इसके ऑप्शन है टर्निंग ऑफ ट्यूनिंग फॉक टेस्ट। ट्यूनिंग फॉक तो ईयर के लिए होता है। इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी, EMG, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी। मतलब इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी क्या है? इलेक्ट्रिक का कुछ है, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पढ़ते हो, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी से मिलता जुलता है इलेक्ट्रो न्यूरोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रो न्यूरोग्राफी। ये फेशियल नर्व फंक्शन को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन फॉर नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा इज। इसमें पूछा गया मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है जहाँ पे नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा ओरिजिन हो सकता है, बन सकता है? ओस्टेचुएन ट्यूब ओपनिंग, फोसा ऑफ रोसेनमुलर, पोस्टीरियर नेजल सेप्टम, मिडल टर्बिनेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोसा ऑफ रोसेमुलर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फोसा ऑफ रोसेमुलर। ये मोस्ट कॉमन साइट होती है जहाँ पे नेजोफेरेंजियल ट्यूमर या कार्सिनोमा
ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन होता है। अगला क्वेश्चन, ओटाइटिस एक्सटर्ना इज आल्सो नोन एज, एक्सटर्ना मतलब आउटर, और उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए स्विमर्स ईयर, ऑप्शन बी सल्फर ईयर, ऑप्शन सी पायलट ईयर, ऑप्शन डी ड्राइवर ईयर। सो करेक्ट ऑप्शन है स्विमर ईयर। स्विमर ईयर को ही ओटाइटिस मीडिया भी, ओटाइटिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं। ओटाइटिस मीडिया तो मिडल ईयर का हो गया। ओटाइटिस एक्सटर्ना आल्सो नोन एज स्विमर्स ईयर, तैरने वाला ईयर। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन इज एसोसिएट विथ पल्सटाइल टिनिटस। देखो टिनिटस का मतलब क्या होता है? रिंगिंग सेंसेशन। पल्सटाइल का मतलब होता है जैसे जब तुम्हारा जैसे हार्ट रिदम होती है, तो हार्ट के रिदम के साथ में टिनिटस हो। टिनिटस मतलब रिंगिंग सेंसेशन, कुछ भी ना हो तब भी तुमको लगे सुनाई दे कुछ, रिंगिंग सेंसेशन, उसको बोलते हैं टिनिटस। इसको बोलते हैं ज्यादा सुनाई देना, ऊंचा सुनाई देना, ये सब तो टिनिटस में आता है। तो पल्सटाइल मतलब हार्ट बीट के साथ में एसोसिएट करेगा, तो उसे पल्सटाइल टिनिटस बोलते हैं। तो इसके लिए पूछा गया कौन सा कंडीशन है जो एसोसिएट करेगा? कोलेस्टियोटोमा, ऑटोस्क्लेरोसिस, ग्लोमस ट्यूमर, लेब्रिंथाइटिस। तो ग्लोमस ट्यूमर। अब ग्लोमस ट्यूमर कहाँ होता है? तो एक स्पेसिफिक जो ग्लोमस सेल होती है मेनली डर्मिस के पास में होती हैं, डर्मिस लेयर की स्किन में, तो उनसे ग्लोमस, वहीं पे ग्लोमस सेल होती हैं, वहीं पे ग्लोमस ट्यूमर फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का कॉज क्या है? एकॉस्टिक न्यूरोमा, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, मेनियस डिजीज, प्रेसबायोकसिस लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, ये होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस का कॉज। ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन कंडक्टिव हियरिंग लॉस का कॉज। अगला क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस बेनाइन पैराक्साइमल पोजिशनल वर्टिगो। बीपी बीपीपीवी का जो ये है, इसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? तो रेनियन टेस्ट, डिक्स हैप्लाइक टेस्ट, हाल्पाइक मैनोवर जो भी लिखा है, रोम्बक टेस्ट, कैलोरी टेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डिक्स हाल्पाइक मैनोवर, यही यूज करते हैं बीपीपीवी को डायग्नोस करने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हिच क्रेनियल नर्व इनर्वेट्स द लैरिंक्स। लैरिंक्स कौन सी क्रेनियल नर्व इनर्वेट करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 59 नंबर का, 59 नंबर का ऑप्शन है वेगस नर्व होती है जो लैरिंग से इनर्वेट करती है, और ये एक लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व भी होती है वेगस। अगला क्वेश्चन, ए ग्रे व्हाइट मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल्स इज स्प्लीन इन। इसमें पूछा गया है जो ग्रे व्हाइट मेम्ब्रेन होती है ओवर टॉन्सिल्स इन सीन इन। तो टॉन्सिल में कहाँ से? अक्यूट किस कंडीशन में टॉन्सिल्स में ग्रे और व्हाइट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी? अक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, विंसेंट एंजाइना, डिप्थीरिया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस। तो करेक्ट ऑप्शन इज डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में ओटाइटिस मीडिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? हेमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये एक कॉज होता है ओटाइटिस मीडिया का बच्चों में। अगला क्वेश्चन, टिनिटस इज डिफाइंड एज। टिनिटस को डेफिनेशन इसमें इनएबिलिटी टू हियर, हाई पिच साउंड, इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ आई, रिंगिंग साउंड इन द ईयर। तभी यही तो बताया था, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, साउंड इन द ईयर विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। विदाउट कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस के बिना ही उसको रिंगिंग सेंसेशन हो, उसे टिनिटस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन रेनिन टेस्ट एंड वेबर टेस्ट। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी यूज करते हैं रेनिन और वेबर में? तो 512, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन, ए डेविएटेड नेजल सेप्टम मोस्ट कॉमनली कॉजेज। जो डीएनएस होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम, वो मोस्ट कॉमन क्या कॉज करेगा? एपिस्टैक्सिस, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा मोस्ट कॉमनली जो डेविएटेड नेजल सेप्टम होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच नर्व इज कॉमनली डैमेज्ड इन पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी लीडिंग टू फेशियल पैरालिसिस। कौन सी नर्व होती है जो पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी में डैमेज हो जाती है और फेशियल पैरालिसिस होता है? तो फेशियल नर्व ही होगी शायद, हाँ फेशियल नर्व करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। फेशियल नर्व 7 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। अगला क्वेश्चन, ऑटोस्क्लेरोसिस प्राइमरली अफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ ईयर। ऑटोस्क्लेरोसिस जो होता है वो प्राइमरली ईयर के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्टेप्स फुट प्लेट, कॉक्लिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टेप्स फुट प्लेट।
जो ऑटोस्क्लेरोसिस होता है वो मेनली इनर ईयर का ही इन्फेक्शन होता है, तो इनर ईयर में लास्ट जो मिडिल ईयर में जो बोन्स होती हैं वो स्टेपीज होती है, तो उसको ही इफेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, ए चाइल्ड प्रेजेंटिंग विथ ए हॉट पोटैटो वॉइस एंड डिवेटेड यूला लाइकली हैज। अब इसमें हॉट पोटैटो वॉइस का मतलब है, बस इतना याद रखो, अगर बहुत गर्म आलू है उसको मुंह में रख लो तो क्या होगा, एकदम तेजी से आवाज निकलेगी ना, थिक वॉइस। तो थिक वॉइस जो होती है उसे ही हॉट पोटैटो वॉइस भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पेरिटोन्सिलर अब्सेस। पेरिटोन्सिलर अब्सेस में हॉट पोटैटो वॉइस और डेविएटेड यूला सीन होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, रेनिन टेस्ट, रिने लिखो या फिर रेनिन लिख दो, अधिकतर रिने ही मिलता है लिखा हुआ, टेम्पैनोमेट्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज रेनिन टेस्ट। रेनिन टेस्ट होता है जो यूज करते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस को मेजर करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, कुछ भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, पेशेंट विथ वर्टिगो, हियरिंग लॉस एंड टिनिटस इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम। जो पेशेंट होता है वर्टिगो का, हियरिंग लॉस और टिनिटस का, वो किस चीज से सफर करेगा, ओटाइटिस एक्सटर्ना, मेनर्स डिजीज, लेबिरिंथ, अकॉस्टिक न्यूरोमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज मेनर्स डिजीज। मेनर्स डिजीज से पेशेंट अधिकतर सफर करता है इस कंडीशन का। अगला क्वेश्चन, एपिस्टैक्सिस मोस्ट कॉमनली अकर फ्रॉम। जो एपिस्टैक्सिस होता है मोस्ट कॉमनली कहाँ से अकर होता है, लिटल्स एरिया, लुब्रिनेट्स, नेजोफायरिंग्स, पोस्टीरियर नेजल सेप्टम। तो करेक्ट ऑप्शन इज लिटल्स एरिया। लिटल्स एरिया से ही ये अकर होता है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या होता है, नोज ब्लीडिंग। और लिटिल एरिया क्या होता है, एक वेस्कुलर नेटवर्क होता है जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम में होता है। जो नेजल सेप्टम का एंटीरियर पार्ट होता है उसके वहीं पे एक वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल का एक पार्ट होता है, वहीं से ब्लीडिंग होती है, उसे नोज ब्लीडिंग जो होती है उसे ही एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस इज। जो हियरिंग लॉस होता है मोस्ट कॉमन किस टाइप का होता है, कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल, मिक्स्ड, सेंट्रल। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेंसरी न्यूरल जो होता है ये एक मोस्ट कॉमन टाइप की हियरिंग लॉस होती है। अगला क्वेश्चन, नेजल पॉलिप्स आर कॉमनली एसोसिएट विथ। जो नेजल पॉलिप्स होते हैं वो कॉमनली किससे एसोसिएट करेंगे, बैक्टीरियल राइनाइटिस, नेजल ट्रामा, एलर्जिक राइनाइटिस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। सो करेक्ट ऑप्शन इज एलर्जिक राइनाइटिस। अगला क्वेश्चन, ए कॉलीफ्लावर ईयर इज कास्ड बाय। जो कॉलीफ्लावर ईयर होता है किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन, रिपीटेड ट्रामा, जेनेटिक डिसऑर्डर, ट्यूमर। सो करेक्ट ऑप्शन इज रिपीटेड ट्रामा। रिपीटेड ट्रामा की वजह से होता है ये कैलीफ्लावर ईयर। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेंसरी न्यूरल डिफनेस इन एडल्ट। जो सेंसरी न्यूरल डिफनेस होती है एडल्ट में वो किसकी वजह से होगी, ओटाइटिस मीडिया, प्रेसबाइकसिस, ऑटोस्क्लेरोसिस, एकॉस्टिक ट्रामा। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रेसबाइकसिस। प्रेसबाइकसिस की वजह से एडल्ट में सेंसरी न्यूरल डिफनेस होती है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगा ओटाइटिस मीडिया का एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस फॉर मोर देन 2 वीक्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा वॉइस जो है वो हॉर्सनेस है उसमें, तो किस चीज का उसके लिए टेस्ट होगा या फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, लैरेंजियल कार्सिनोमा, स्थमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज लैरेंजियल कार्सिनोमा। लैरेंजियल कार्सिनोमा अगर 2 वीक से ज्यादा हॉर्सनेस साइन दिख रहा है उसमें हॉर्सनेस वाइज, तो लैरेंजियल कार्सिनोमा को डायग्नोस करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लैरिंक्स इज। लैरिंक्स का जो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा कौन सा होगा, एड्नोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, लिम्फोमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये एक मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है लैरिंक्स का। अगला क्वेश्चन, एंटीरियर नेजल पैकेजिंग इज डन टू कंट्रोल। जो एंटीरियर नेजल पैकेजिंग होती है वो किस चीज को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस, साइनोसाइटिस, एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो करेक्ट आंसर है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, ये नेजल पैकेजिंग के लिए कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए पॉजिटिव रेनिन टेस्ट इंडिकेट। पॉजिटिव रेनिन टेस्ट क्या इंडिकेट करेगा,
conductive hearing loss, sensory neural hearing loss, normal hearing or sensory neural loss, mixed hearing loss. So correct option normal hearing or sensory neural hearing loss. ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन, दी स्टेचुअन ट्यूब कनेक्ट द मिडल ईयर टू. जो स्टेचुअन ट्यूब होती है वो मिडल ईयर को किस चीज से कनेक्ट करेगी? नेजल कैविटी, इनर ईयर, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स. तो करेक्ट ऑप्शन है नेजोफेरिंक्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो स्टेचुअन ट्यूब होती है वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगी? तो ये मिडल ईयर से नेजोफेरिंक्स में कनेक्ट करती है. इसीलिए जब भी, हाँ क्या बताने आ रहे थे? अच्छा वो तो आई ड्रॉप ईयर ड्रॉप का होता है, थोड़ा सा आता है उसका टेस्ट, थोड़ा छोड़ो. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया. ओटाइटिस मीडिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑप्शन ए साइनोसाइटिस, ऑप्शन बी मास्टोइडिस, ऑप्शन सी लेबेंथाइटिस, ऑप्शन डी फेशियल नर्व पाइल्सी. तो करेक्ट ऑप्शन इज मास्टोइडाइटिस. मास्टोइडाइटिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ओटाइटिस मीडिया का. अगला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी इन चिल्ड्रन. मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी के बच्चों में क्या होगा? डायरिया, डिफिकल्टी इन सैलोइंग, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ईयर पेन. सो करेक्ट ऑप्शन इज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन. अगला क्वेश्चन, वेबर टेस्ट लेटरलाइज, मतलब जो वेबर टेस्ट होता है क्या लेटरलाइज टू द लेफ्ट ईयर in right sensory neural loss, left sensory neural loss, left conductive hearing loss, right conductive hearing loss. तो करेक्ट ऑप्शन है लेफ्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस. ये लेटरलाइज करता है लेफ्ट ईयर वेबर टेस्ट. अगला क्वेश्चन, विस्परिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर. जो विस्परिंग टेस्ट होता है किसके लिए यूज करेंगे? वेस्टिब्यूल फंक्शन, स्मेल टेस्टिंग, हियरिंग असेसमेंट, विजन टेस्टिंग. तो करेक्ट ऑप्शन है हियरिंग असेसमेंट के लिए विस्परिंग टेस्ट करते हैं. अगला क्वेश्चन, एक क्या लिखा है? कोलेस्टियोटोमा इज. कोलेस्टियोटोमा का मतलब क्या होगा? ए बेनाइन ट्यूमर, ए स्किन सिस्ट इन द मिडल ईयर, एन इन्फ्लामेटरी पॉलिप्स एंड नेजल ट्यूमर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए स्किन सिस्ट इन द मिडल ईयर. अगला क्वेश्चन, नेजल इंडोस्कोपी इज कॉमनली यूज टू इवेल्युएट. जो नेजल इंडोस्कोपी होती है वो कॉमनली किसको इवेल्युएट करने के लिए होगी? नेजल पॉलिप्स, ओरल कैविटी लीजन, ट्रैकिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो करेक्ट ऑप्शन नेजल पॉलिप्स. जो नेजल पॉलिप्स होगा वो नेजल एंडोस्कोपी उसी के लिए मेनली करते हैं. अगला क्वेश्चन, दी फंक्शन ऑफ द कॉक्लिया. कॉक्लिया का फंक्शन क्या होगा? बैलेंस द बॉडी, ट्रांसमिट वाइब्रेशन टू द ऑसिकल्स, कन्वर्ट साउंड वेव टू नर्व इम्पल्स, ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम मिडल ईयर. तो करेक्ट ऑप्शन कन्वर्ट साउंड वेव टू नर्व इम्पल्स. ये कॉक्लिया का वर्क होता है. और जो बॉडी बैलेंस होता है वो कॉक्लिया का नहीं, वो वेस्टिबुलो कॉक्लियर 8 नंबर की नर्व होती है. तो 8 नंबर की एक क्रेनियल नर्व होती है, उसका नाम होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर. वेस्टिबुलो, ये जो वेस्टिबुलो होगी ये अलग होती है, ये होती है बॉडी बैलेंस के लिए. जो कॉक्लिया होती है इसी में आगे वर्ड लिखा होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर. कॉक्लिया होता है हियरिंग के लिए, ये इसलिए उसका नाम होता है वेस्टिबुल, मतलब बैलेंस के लिए, और कॉक्लिया मतलब हियरिंग के लिए. वो एक मिक्स टाइप की नर्व होती है क्रेनियल नर्व. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया था. एक मिनट, क्या थे? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये नहीं हुआ था. अच्छा भाई, हाँ ये तो हो गया था. अगला था विस्परिंग टेस्ट यूज्ड फॉर. विस्परिंग टेस्ट क्यों करेंगे? ये हियरिंग असेसमेंट के लिए करते हैं. अगला क्वेश्चन, कोलेस्टियोटोमा, ये कोलेस्टियोटोमा क्या होता है? ए बेनाइन ट्यूमर, ए स्किन सिस्ट इन द मिडल ईयर, एन इन्फ्लामेटरी पॉलिप्स, एन नेजल ट्यूमर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए स्किन सिस्ट इन द मिडल ईयर. ये जो स्किन का सिस्ट है जब मिडल ईयर में होता है तो उसे कोलेस्टियोटोमा बोलते हैं. अगला क्वेश्चन, नेजल इंडोस्कोपी इज कॉमनली यूज्ड टू इवेलुएट. जो नेजल इंडोस्कोपी होती है वो कॉमनली किस चीज को इवेलुएट करने के लिए होती है? ऑप्शन ए नेजल पॉलिप्स, ऑप्शन बी ओरल कैविटी लीजन, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. सो करेक्ट ऑप्शन इज नेजल पॉलिप्स. नेजल पॉलिप्स के लिए नेजल इंडोस्कोपी कॉमनली यूज करते हैं. अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द कॉक्लिया इज टू. कॉक्लिया क्या करेगा? अभी बताया है, यही क्वेश्चन चल ही रहा था. तो बैलेंस द बॉडी, ट्रांसमिट वाइब्रेशन, ये तो बता दिया था. कन्वर्ट साउंड वेव टू द नर्व इम्पल्स. अगला क्वेश्चन है, पेशेंट विद डिफिकल्टी इन बैलेंस nystagmus might have a lesion in the. अगर कोई पेशेंट है
उसको बैलेंस करने में बॉडी को दिक्कत हो रही है और निस्टैगमस है, तो क्या होगा? निस्टैगमस का मतलब होता है जो ईयर की जो ब्लिंकिंग ऑफ आई होती है वो ज़्यादा होती है, उसे निस्टैगमस बोलते हैं। कॉक्लिया, मिडल ईयर, सेमी सर्कुलर कैनाल, स्टेचियन ट्यूब। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेमी सर्कुलर कैनाल। अगला क्वेश्चन, द डायग्नोस्टिक टूल फॉर असेसिंग मिडल ईयर प्रेशर इज। डायग्नोस्टिक टूल कौन सा होगा जो मिडल ईयर के प्रेशर को असेस करेगा? ऑडियोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री, ऑटोस्कोपी, रेनिन टेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज टिम्पैनोमेट्री। अगला क्वेश्चन, है लोडविक एंजाइना इन्वॉल्व इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स, सबमैंडिबुलर स्पेस, लैरिंक्स, पायरोटिड ग्लैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सबमैंडिबुलर स्पेस। ये लोडिंग एंजाइना को इन्वॉल्व करता है इन्फेक्शन में। अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है? टर्मिनेट्स आर लोकेटेड इन दी। जो टर्मिनेट होते हैं कहाँ लोकेट होंगे? लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, मिडल ईयर। तो करेक्ट ऑप्शन इज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में टर्मिनेट्स लोकेट होते हैं। अगला क्वेश्चन, ए कॉमन सिम्टम ऑफ वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस का कॉमन सिम्टम क्या होगा? टेनिटस, हियरिंग लॉस, वर्टिगो, ईयर डिस्चार्ज। सो करेक्ट ऑप्शन इज वर्टिगो। वर्टिगो होता है कॉमन सिम्टम होता है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस का। अगला क्वेश्चन, A furunicle is the external auditory canal is caused by viral infection, fungal infection, staphylococcus और infection, tuberculosis। So correct option is type staphylococcus infection, ये एक external auditory canal को cause करता है। अगला क्वेश्चन, ऑटो acoustic emission are used to test hearing in। जो ऑटो acoustic emission होता है वो किस चीज को, किस एज ग्रुप में हियरिंग को टेस्ट करता है? एडल्ट, एल्डरली, नियोनेट, चाइल्ड अबाउट 10। सो करेक्ट ऑप्शन इज नियोनेट। द प्राइमरी सिम्टम ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस इज। एलर्जिक राइनाइटिस में प्राइमरी सिम्टम ईयर पेन, नेजल ब्लीडिंग, स्नीजिंग एंड नेजल डिस्चार्ज, कफ। सो करेक्ट ऑप्शन है स्नीजिंग एंड नेजल डिस्चार्ज, ये प्राइमरी सिम्टम होता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ द नोज इज। नोज का मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर कौन सा होता है? पाइपिलोमा, एंजियोफिब्रोमा, ऑस्टियोमा, पॉलिप। तो करेक्ट ऑप्शन इज पॉलिप। ये मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर होता है नोज का, पॉलिप। अगला क्वेश्चन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एनोजमिया सजेस्ट। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और एनोजमिया क्या सजेस्ट करेगा? ईयर इन्फेक्शन, लैरिंजियल कैंसर, नेजल पॉलिप, टॉन्सिलाइटिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज नेजल पॉलिप। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इवेलुएट हियरिंग थ्रेशोल्ड। हियरिंग थ्रेशोल्ड को इवेलुएट करने के लिए क्या इसमें से यूज करते हैं? ऑटोस्कोप, ऑडियोमीटर, ट्यूनिंग फॉर्क, टिम्पैनोमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑडियोमीटर यूज करते हैं इवेलुएट हियरिंग थ्रेशोल्ड को। अगला क्वेश्चन, ग्रिसेल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो ग्रिसेल सिंड्रोम होता है कैरेक्टराइज किसकी वजह से होगा? टॉर्टिकोलिस फॉलोइंग ईएनटी इन्फेक्शन, ईयर पेन विथ टूथेक, हॉर्सनेस आफ्टर थायराइड सर्जरी, स्नोरिंग विथ नेजल डिस्चार्ज। सो करेक्ट ऑप्शन इज टॉर्टिकोलिस फॉलोइंग ईएनटी इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन, ए कॉमन फीचर ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कॉमन फीचर स्ट्रॉबेरी टंग, मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, ओटाल्जिया, राइनोरिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज मेम्ब्रेनियस टॉन्सिलाइटिस, ये एक फीचर होता है कॉमन फीचर डिप्थीरिया का। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक या सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और ऐसे ही बहुत से वीडियो चैनल पे हैं जिसको जाकर देखना है, देख सकता है। एमसीक्यू, थ्योरी, प्रैक्टिकल बेस, जो भी जैसे वीडियो देखना है नर्सिंग से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जाकर देख सकते हैं।